कर दे, क्योंकि टाइम चेंज हुआ है और यही टाइम रहेगा आगे के लिए, ताकि आप लोग सब लोग इसकी खबर पक्की कर लें। कृष्णा सिंह, शिवम यादव, यानी त्रिपाठी जी, प्रदीप यादव जी, अरित पाश्यत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा। बड़ी फूल पत्तियां भेजते हैं आप हमको। आपका जीवन भी ऐसा ब्यूटीफुल रहे और सुंदर रहे और अच्छे सुंदर नंबर आप लाए, अरित पाश्यत, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल शुभम गुप्ता। ओहो, वॉइस नहीं आ रही है, मैं देख रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ। हाँ बच्चों, अब आवाज आई होगी, सही है आवाज, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अतुल सिंह जी, अभिषेक अग्रहरी जी, बहुत दिनों बाद आए अभिषेक अग्रहरी। और भाई अतुल सिंह जी, प्रकृति जी भी, प्रकृति जायसवाल आपका पूरा नाम है, अरिजीत पाश्यत, अभय सिंह, सुमन गुप्ता, बहुत खुश बिटिया, धन्यवाद, बहुत बहुत बेटा, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। कृतिका सिंह, आ गई है आवाज, बिल्कुल मैंने भी चेक कर लिया है। और बच्चों, खुशखबरी है आप लोगों के लिए, आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। बच्चों बताएं आप, 16 तारीख से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है डियर। पीए क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो रही है। पीए क्लासेस वाले बच्चों, एक सूचना है आप लोगों के लिए। कई लोग खबर उड़ा रहे हैं, पीए क्लासेस के बच्चों गौर से सुनिए, कई लोग खबर उड़ा रहे हैं कि एच के वर्मा सर अब पीए क्लासेस में नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है, फरेब है। ये सौभाग्य हमारा कि पीए यानी प्रवीण सर हमको पसंद करते हैं आपके लिए, तो आप किसी भ्रम में ना पड़े। वहां भी स्टार्ट होगा और जैसे ही वहां स्टार्ट होगा आप वहां ज्वाइन करिए। मैं भी आपको रोज वहां दिखाई दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा आपसे वादा है। इतनी हाई एनर्जी से पढ़ाऊंगा कि अगल बगल वाले दंग रह जाएंगे, ये मेरा आपसे आश्वासन है। आप बिल्कुल परेशान मत हो। पीए क्लासेस वालों को मैं अलग से बोल रहा हूँ, मुझे खबर मिली है, मुझे प्रवीण सर ने बताया है कि कुछ हमारे ही आपस के लोग ये खबर फैला रहे हैं कि मैं पीए क्लासेस में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल हूँ, ऑफलाइन में बिल्कुल हूँ मैं अभिषेक अग्रहरी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है ना? रजनीश सिंह जी नमस्ते, प्रदीप यादव, ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास भी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। प्रदीप यादव, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन क्लास नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। दोनों चॉइस आपके पास है, आप लोगों को जो पसंद आती हो वो आप ज्वाइन करिए। और यादव सर से आप कमेंट कर सकते हैं। कोचिंग वाले बच्चे ब्राइट कोचिंग में आ रहे हैं, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप जल्दी ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा आप लोगों को, ऐसा कुछ मैं विचार करता हूं। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप अपने डायरेक्टर सर से सीधे सीधे बात भी कर सकते हैं, बिल्कुल। रत्नेश सिंह जी नमस्ते, प्रतीक्षा सिंह जी नमस्ते। आओ बच्चों, आज मैंने जो टॉपिक आपके लिए लिया है, छोटा सा टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है हेलो एरीन। इस हेलो एल्केन के चैप्टर में एक पोर्शन ये भी पढ़ना है, हेलो एरीन। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, पर हमें समझना होगा ताकि हेलो की हम सारी बात कर लें। मेरे प्यारे बच्चों, हेलो की सारी बात मैं आज एंड कर दूंगा। हेलो एरीन को समाप्त करने के बाद आप खूब क्वेश्चन करें, राजेंद्र पाल, शिवम गुप्ता, अरिजीत पाश्यत। ये टॉपिक हल्का सा रहा था, बिल्कुल। विकास यादव भैया, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बेटे, बहुत गौर से पढ़िएगा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, रिवाइज करते रहिएगा, बिल्कुल। हेलो एरीन, कृतिका सिंह। और एक नई सूचना आपको दे दूं, ये खत्म हो जाना चाहिए आज, लेकिन इसके बाद एक बड़ा चैप्टर है बच्चों लोगों, बिल्कुल। अभय सिंह आदित्य सोनी है, आज आप इस नाम से आए हैं, धन्यवाद। मैं डियर आदित्य सोनी जी, अच्छे से पढ़िए। और कृतिका बिटिया, अगला चैप्टर जो काफी आपने पढ़ रखा है, उसकी कई चीजें आपको रिपीटेड मिलेंगी, वो चैप्टर होगा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बिल्कुल अनिल राम जी, हम ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं अनिल राम जी, मैं आपको और अच्छा पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा बहुत अच्छा पढ़ाने की इस ऑनलाइन क्लास में। मुझे पता है कई बच्चे दूर होंगे जो यहाँ सेंटर पर नहीं आ सकते, तो आप लोगों का भी ख्याल रखा जा रहा है, बिल्कुल परेशान मत हो। लेकिन
हम ऑफलाइन में कन्वर्जन पढ़ाएंगे बच्चों, ये ध्यान देना। ऑनलाइन में कन्वर्जन करने में शुभम गुप्ता बहुत देर लगती है, और आपने एलिफेटिक का ढंग से कन्वर्जन भी नहीं किया है, न एरोमेटिक के कन्वर्जन की बात हुई कृतिका सिंह, तो ये थोड़ी सी परेशानी है। बाकी मैं पूरे चैप्टर बाई चैप्टर यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पूरे मन से पढ़ाऊंगा। और एनसीईआरटी के प्रश्न आप करिए, जो ना आए एक एक क्वेश्चन बता दीजिएगा, मैं सब सॉल्व करा दूंगा। कुछ आप खुद कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं। बिल्कुल अभी शर्मा जी, मैं भी नहीं पढ़ सकता हूँ ऑफलाइन, कोई बात नहीं, सूचना आपको देनी थी तो दे दी गई है। अर्जित पाश्चात्य, अगली बड़ी यूनिट है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, मेरे बच्चे सब समझ जाएं। और आओ बच्चों, ज्यादा समय खर्च करके ना करके हम लोग सीधे आ रहे हैं हेलो एरिन पर। बच्चों बहुत अच्छा लगा, कोई बड़ी सूचना आपको नहीं दी गई थी, पर ये टाइम चेंज हुआ है और मेरे 35 बच्चे अभी देख रहे हैं, 38 बच्चे हमको देख रहे हैं। ये सौभाग्य है, ये हमारा सम्मान है जो आप लोग मुझे दे रहे हैं, और मैं इस सम्मान से बहुत एनर्जी लेके आऊंगा आपके बीच में। बिल्कुल प्रकृति जायज बात, आप भी ऑफलाइन नहीं पढ़ सकती हैं, कोई बात नहीं, जो पढ़ सकते हो वो जरूर पढ़े, और जो नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए मैं ऑनलाइन में बराबर आपके सामने हूं। तो बच्चों आओ, पूरे एंजॉयमेंट से पढ़ो। पता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार आप लोगों ने बना लिया है बच्चों, बस एक कमी रही आपकी कि जो कन्वर्जन स्टाइल से हम पढ़ाते थे, समय के चक्कर में और भड़बड़ाहट में वो कॉन्सेप्ट नहीं ले पाए बच्चों। सही बता रहा हूं आपको शुभम गुप्ता, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कक्षा 12 की हम पूरी कन्वर्जन स्टाइल से पढ़ते थे। अब जैसे आपने ग्रिगनार्डिन पढ़ा है, पर उसको कन्वर्जन में यूज नहीं किया है। मास्टर रिएक्शन के साथ कृतिका सिंह, अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट को आप कन्वर्जन में यूज करना सीख जाएं तो आप दिनों रात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे। इतना अच्छा लगेगा आपको कि सर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमको आ रही हैं, सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड का हम फॉर्मेशन कर ले रहे हैं, और असली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर हम सीख गए हैं। बिल्कुल कृतिका सिंह, कन्वर्जन का एंगल आपका खराब है, बहुत अच्छा नहीं कर पाया है, इससे अच्छा तो 11th में आपने कर लिया था, उस बात का मुझे रंज है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभिषेक अग्रहरी आप ऑफलाइन नहीं पढ़ोगे, कोई बात नहीं, जिसको जैसे पढ़ना होगा। मैं यही जानकारी लेना चाह रहा था कि कौन ऑफलाइन में पसंद करेगा, कौन ऑनलाइन पसंद करेगा, थोड़ा सा आंकड़ा मेरे पास आ जाए। तो अभी शर्मा, कन्वर्जन का वीडियो रिकॉर्ड करने से मजा नहीं आता, सही बता दूंगा आपको। आप लोग जब बात करते हैं, प्रश्न करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते, तब मजा आता है, वो वीडियो में नहीं हो सकता। अभी शर्मा, मैं थोड़ा चैप्टर खत्म करा लूं एक दो, समय तो खूब है, और अगर समय रहा तो हम कन्वर्जन भी स्टाइल करेंगे। पर आप लोग अपनी बात को डायरेक्टर सर से कर सकते हैं, और थोड़ा सा चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म करा ले पहले जल्दी से। आपने कहा जानवी श्रीवास्तव कि सर आइसोटोप से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हमने 11th में पढ़ाया था जानवी जी, लेकिन अगर आइसोटोप से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं आइसोटोप का टॉपिक भी ले लूंगा। पहले आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन में जो समस्याएं आएंगी उन टॉपिक को सामने लाना बच्चों, ऐसा करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल अवश्य करिए, कन्वर्जन भी ऑनलाइन पढ़ाइएगा बेटा, थोड़ा समय मिलने दीजिए। अब ऑफलाइन का झंझट हो गया है, ऑफलाइन में क्लासेस चलेंगी, समय कितना रहता है, मैं आप लोगों की चिंता कर रहा हूँ, जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। बहरहाल बिल्कुल बिल्कुल, सुमिता ने पूछा है कि बेटा समझ नहीं पा रहे क्या लिखा आपने, क्या है केल रात्रा, क्या है, कुछ समझ में नहीं आया बेटा। समन गुप्ता समझ में नहीं आया बेटा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा ढंग से। वो वर्ड क्या लिखा है आपने, कह रास्ता क्या है, कायरल्टी कहना चाह रही हो, मर जाओ तुम, कायरल्टी, बिगाड़ देती हो, कोई और हो तो परेशान हो जाए सुमन गुप्ता। कायरल्टी, इसको हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी का वर्ड है कायरल्टी, कायरल्टी, हिंदी में भी ऐसा लिखते हैं इसको, कायरल्टी, कायरल्टी। ये कायरल्टी प्रकाशिक समावयवता से रिलेटेड है, प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। बच्चों खूब बात करो आज, कोई बात नहीं, अच्छा टाइम, मुझे बहुत मजा आ रहा है इस टाइम में पढ़ाने में। ये प्रकाशिक समावयवता है, ऑप्टिकल आइसोटोप से रिलेटेड है। बिल्कुल प्रकृति जायसवाल,
आप मुझसे बात करें बेटा। और ये सममुता जो तुम पूछ रही हो कायरलिटी, ये प्रकाशिक समवस्था से रिलेटेड है। कायरल मॉलिक्यूल समझना होता है, फिर कायरलिटी आती है, यानी पूरा टॉपिक प्रकाशिक समवस्था से रिलेटेड है। और आप याद करो, शायद आप लोगों को खबर नहीं दी गई है, ये टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड है भैया, दोनों टॉपिक से रिलेटेड है। और हमने और प्रवीण सर ने ये धारणा बनाई है, ये कोशिश करूंगा हम दोनों लोग कि फिजिक्स का पोर्शन पढ़ाएंगे फिजिक्स में हमारे प्रवीण सर, और उन्हीं के साथ केमिस्ट्री का पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा। बहुत जबरदस्त मैराथन क्लास चलाऊंगा मैं, हम और प्रवीण सर, जिसमें प्रवीण सर का रोल मुश्किल से आधा घंटे का होगा और 5-6 घंटे का रोल हमारा होगा। तो हम दोनों, प्रवीण सर और एच के वर्मा सर, दोनों एक साथ नजर आएंगे आपको किसी दिन इस लाइव क्लास में, और वो क्लास आग लगा देगी इलाहाबाद में। किसी ने नहीं पढ़ाया है कायरलिटी, और कायरलिटी हम लोग मिलके पढ़ाएंगे। फिजिक्स वाला पोर्शन लेंगे, वो बाइप्रिम से रिलेटेड है, वो पोर्शन समझाएंगे पहले प्रवीण सर, मैं साथ में रहूंगा, और बाद में जो केमिस्ट्री के पॉइंट है वो हम लोग करेंगे। बिल्कुल ये जल्दी करेंगे। पीके सर के साथ कब चलेगी बेटा? जल्दी से तैयारी चल रही है उसकी। नहीं आ रहे हैं जानवी जी बेटा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है एनसीईआरटी का, कुछ सब नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा है, हमसे पूछिएगा। जो कुछ नहीं आ रहे हैं आपको जानवी जी, या तो उनके टॉपिक को हमने मिस कर दिया है, या आप उसको नहीं समझ पा रही हैं, ठीक है ना? बिल्कुल आग लगा देंगे। लेकिन अगर आपको हम दोनों की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक साथ क्लास चाहिए हो, तो ये समझ लो कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाने होंगे। उस दिन के लिए तो बढ़ाने होंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाइए, अपने आप बढ़ जाते हैं, लेकिन उस दिन तो मैं देखना चाह रहा हूं। प्रवीण सर का बहुत ऐसा इंटरेस्ट है कि सर उस दिन, जिस दिन पहले बच्चों से बात कर लो, फिर हम लोग पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ कहा है। बिल्कुल पीके सर नरेंद्र सर का संगम होगा, स्मिता यादव, और ये संगम पहले से भी है। उस संगम की धारा में आप लोगों को नहाने में जाऊंगा, और आप तैयार रहो, कितना कुछ करने वाले हैं आपके लिए। लेकिन बच्चों बातें खूब कर दी है, कुछ प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। कायरलिटी की प्रॉब्लम सामने आई है, मैं उसका ध्यान रखता हूँ। कन्वर्जन की प्रॉब्लम सामने आई है, मैं उसका भी ध्यान रखता हूँ। और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, मैं उन पर भी, आप लोग एक आज हेलोरिन पढ़ लो, फिर एक काम करेंगे, ये 1.5 घंटे की क्लास होगी अपनी बड़ी बड़ी। खूब खा पी के बैठिएगा, पानी पीजिएगा खूब, और इसी दोपहर के समय में आऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल की क्लास याद आ रही है। बिल्कुल प्रिंस साहू ऑफलाइन खुलने जा रहा है, और अब एक दिक्कत होनी है, लेकिन क्या बिटिया पता, आप लोगों से अपनी व्यवस्था में बताता हूँ। अब ऑफलाइन में जिन लोगों ने, जैसे हमने इतने दिनों से पढ़ लिया है बिटिया, हमने पढ़ा है पूरा नोमेनक्लेचर, कन्वर्जन, ग्रिगनार रीजन, हेलो एल्केन, कितनी सारी मैग्नीम पढ़ी, कितना डीपली पढ़ा है, खूब मजा ले लेके पढ़ा है। अब ऑफलाइन में बड़ा दिक्कत होनी, नए बच्चे भी आएंगे, पुराने भी आएंगे, तो कैसे मैं उनको झेल पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, उसी पर चर्चा हो रही है, और यादव सर उस पर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा, कृतिका सिंह प्रक्रिया सर ने कहा है कि मैराथन क्लास कब होगा? बेटा तैयारी कर रहे हैं, और अब देखिए हमारी प्रवीण सर से बात हुई है, बिल्कुल डुबकी लगाएंगे अर्जित पास से, पूरी डुबकी लगाएंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कायरलिटी के पाप धो डालेंगे। कायरलिटी कोई नहीं पढ़ा रहा है, हम पढ़ाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आओ बच्चों, बातें खूब हो गई है, हमने आपकी बात समझ ली है कृतिका। अब आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ, पहले हेलो एरिन पर आ जाओ। आइए समझिए बच्चों, पूरे इंटरेस्ट से पढ़िए, बैठे रहिए और नोट भी करिए। कई लोग ऐसे हैं इनमें से जो ऑफलाइन नहीं आना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा बच्चों, जो ऑफलाइन में नहीं आ पा रहे हैं। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करिए माय डियर स्टूडेंट, ये ध्यान देना। बिल्कुल कृतिका सिंह, संगम में बहुत मजा दूंगा आप लोगों को। अब देखिए नया प्रयोग होगा, ये धूम मचेगी इलाहाबाद में। क्या बात है सर, क्या पढ़ाते हैं आप लोग, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना? तो रहेगा। लेकिन आओ बच्चों, हेलो एरिन में आ जाओ। हेलो एरिन, एरिन मानी जानते हैं आप लोग, एरिन कहलाती है भैया लोगों बेंजीन, बेटा नोट करो। हेलो एरिन यानी एरिन का दूसरा नाम होता है बेंजीन।
एरोमेटिक्स है बच्चों, नोट करते जाओ। इसी बेंजीन का एक नाम और देते हैं बच्चों हम लोग, फीन इसी को बोला जाता है। छोटा सा टॉपिक हमारे इस हेलोएरिन के चैप्टर में उन्होंने ये भी समेट दिया है कि आप हेलोएरिन की भी बात करें। तो बेटा हेडिंग लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, हेलोएरिन, या एरिन को बेंजीन भी बोलते हैं या बेंजीन को फीन भी बोलते हैं। ये नॉमेनक्लेचर हमने कराए थे, बिल्कुल पहले नॉमेनक्लेचर से फिर स्टार्ट करता हूं, आपको रिवाइज कराता हूं, फिर जल्दी से आता हूं। शुभम गुप्ता, आप लोग अपनी एनर्जी बनाए रखें, हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन रखें और हमको और ज्यादा पढ़ाने के लिए मजबूर करें तो बहुत अच्छा होगा। आओ बच्चों देखो, हेलोएरिन, बेंजीन, फीन इसी का नाम है। तो देखो पहला कंपाउंड बना रहे हैं, आप नोट कर लो, सब लोग नोट करेंगे, पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे। ये बेंजीन हो गई सर, Cl लगा दिया सर। आईयूपीएसी ने बताया था ना बच्चों, कंपाउंड का नाम होगा क्लोरोबेंजीन, नोट करो बच्चों, क्लोरोबेंजीन कंपाउंड का नाम हो गया। ये आईयूपीएसी ने में बच्चों यही हेलोएरिन की टाइप है। और अगर जनरल नेम बोलोगे बच्चों तो आप पता है फीन से एक एच हट गया है तो इतना फिनाइल हो गया बच्चों, Cl लगा है तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा फिनाइल क्लोराइड। बच्चों नोट करते चलो मेरे साथ, आपने पहले भी पढ़ा है बिल्कुल, और नोट जरूर करिएगा, खास कर वो बच्चे जो ऑफलाइन में नहीं आ पा रहे हैं, है ना। और देखो पीडीएफ भी आपको नहीं मिला होगा, मुझे पता है कि पीडीएफ बनाने में देर होगी इसलिए नोट्स बनाया करो, बाकी मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। स्मिता यादव, बेंजीन फीन इसी को बोलते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बता पाओगे? गिनते चलो मॉलिक्यूलर फार्मूला, कितने कार्बन है सर? 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन थे, एक हट गया है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H5Cl, आप समझ रहे होंगे, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। 6 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, एक Cl है, सरल सा कंपाउंड है। ये हेलोएरिन, बहुत अच्छे बच्चों, 41 स्टूडेंट देख रहे हैं। और अगर आपको मैराथन क्लास संगम देखना है, यही हेडिंग होगी, इमेज रही लगी होगी हेडिंग, आगे देखना कुछ दिनों बाद, पीके सर और HK वर्मा सर का संगम, देखिए इस टॉपिक को पढ़िएगा, पर उसकी तैयारी अभी से लगाओ आप लोग। सबको भूल जाओगे आप को कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ाई जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चीज आप HK वर्मा से ही सीख पाओगे। 30 साल तक हमने इसी की तपस्या करी है बच्चों, और आप लोग जानते हैं, अब फायदा उठा लो। अब फायदा कैसे उठाओगे? रोज पढ़ के उठाओगे, रोज आके उठाओगे, क्रॉस क्वेश्चन पूछ के कराओगे। जब हम दूसरे टीचर के आंसर भी गलत कर देते हैं, उस पर आंसर देते हैं, तो अंदाज लगा लो कि आपको हम कितना सिखा पाएंगे। ये चीज आपने फायदा नहीं उठाया है। आइए, फिनाइल क्लोराइड हो गया, हेलोएरिन, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, और आप तो जानते हो बच्चों दूसरा भी कंपाउंड आएगा। बच्चों बहुत मजे से पढ़ना है आज, पूरा फुल एंजॉय, दोपहर में फुल एंजॉय, फुल एंजॉय इन आफ्टरनून, फुल एंजॉय लेंगे आप। ब्रोमोबेंजीन कंपाउंड का नाम हो गया। आदित्य जी, खाना पीना खाए हैं कि नहीं खाए हैं? खाने पीना खा के बैठा करो। ब्रोमोबेंजीन इसी का नाम है, फिनाइल ब्रोमाइड। आइए, दोपहर में आप सो जाते थे, आपका सोना बंद करा दे, फिनाइल ब्रोमाइड। अरे तुम लोगों से क्या क्या, मैं भी दोपहर में सो जाता था, अब मजा आएगा, सोऊंगा नहीं। फिनाइल ब्रोमाइड आया, कंपाउंड आ गया, ये बना लेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या होगा भैया? मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H5Br, समझ गए आप, ठीक है ना, सिंपल बातें है ना, नॉमेनक्लेचर हो रहे हैं। आयोडोबेंजीन हो जाएगा, नहीं लिख रहा हूं बच्चों, फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल हर मौके का पढ़ाया न लेना चाहिए कृष्णा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल फिनाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, फिनाइल आयोडाइड हो जाएगा। आप लोग लिख रहे हैं, इसको जरूर नोट करिएगा। और देखो मैं कई बार बोलता हूं, बैंकिंग जब तक नहीं होगी बच्चों, जब तक कि आप रेजोनेंस हाइब्रिड बॉन्ड नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगी बैंकिंग, इस बात का ध्यान रखा करो बच्चों। और देखो इस हेलोएरिन में कुछ कंपाउंड और आ जाएंगे, उनको भी सीख लो। बाकी DDT आपने बनाया था,
है ना। गैमेक्सिन हमने पहले ही बनवा दिया है आपको, कुछ कंपाउंड और रिवाइज करा रहा हूं, पढ़े तो आपने पहले से, पर देख लीजिएगा उनको जल्दी से। बच्चों देखो, बताया था बेंजीन पर CH3 लगा हो। लड़कियों होश में रहो। कॉमन नेम बताया था ग्रिट का, जानवी, शुभम, टॉल्वीन बोलते हैं इसको, यह टॉल्वीन। आप तो अच्छी अच्छी रिएक्शन पढ़े हैं, वुड रिएक्शन पढ़े हैं, फिटिक पढ़े हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन भी पढ़े हैं आप लोग। टॉल्वीन इसका नाम, और याद करो कि टॉल्वीन से एक एच हटा दिया था, टॉल्वीन से एक एच हटाया था, तो प्रोडक्ट आ गया था कंपाउंड वेंजाइल CH2, वेंजाइल 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 बताया था ना। और बताया था बेंजाइल से एक एच हटा दें। याद करो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बात हुई थी, नाम बोला था बेंजो, फिर जरूरत है इन कंपाउंडों की, फिर से हम लोग लिख रहे हैं, दो को पढ़ाया है फिर भी बता रहे आपको, वेंजल बोला था, है ना। और बच्चों इस वेंजल से भी एक एच हटाया था, कृत का नाम बताओगे आप लोग, भूल न जाना, बेंजो नाम था। ये तीन और अपने बीच में आए थे जो एरोमेटिक में जरूरत थी, तीन हटा दिए गए, तब बोला जाएगा बेंजो। ठीक, अब हैलाइड की बात कर रहे हैं, और जब हैलाइड की बात कर रहे हैं तो हैलाइड की बात करने में, आइए मैं इन पे Cl लगाऊंगा, आप नाम सीख लो बच्चों लोगों, ठीक है ना। यहाँ Cl लगाया बच्चों तो वेंजाइल क्लोराइड हो गया, पढ़ा है आपने सर, जानते हैं सर। दो Cl यहाँ लगा दो, है ना, तो सर ये हो जाएगा बेंजल डाइक्लोराइड या बेंजल क्लोराइड। सर ये भी हैलाइड है, सर तीन Cl लगा दो, एक Cl, दो Cl, तीन Cl। सर जी ये बेंजो ट्राइक्लोराइड हो गया या बेंजो क्लोराइड हो गया, ये बातें आप पहले से जानते हो बच्चों। स्टूडेंट बिल्कुल जागृत रहो, पूरी एनर्जी से बैठे रहो, है ना। वाचिंग व्यू कम नहीं होना चाहिए, आपका वाचिंग व्यू कम नहीं होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कम नहीं होगा, नए अंदाज से पढ़ा दूंगा, बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ाऊंगा, पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। वेंजो ट्राइक्लोराइड नाम हुआ या वेंजो क्लोराइड हुआ, ठीक है जानवी जी, अनिल राम जी, अजय, सब बच्चों गौर से देखिएगा। आओ स्नेहा, सॉरी श्रेया केसरवानी, एक अच्छी बात बताए आपको, देखो ये लिखा रहने दे रहा हूं, एक अच्छी बात यहां से समझा रहा हूं बच्चों, सीखिएगा, इंटरेस्टेड है ये बात समझा रहा हूं बच्चों। आपने पढ़ा है हेलो एल्केन, ये टॉपिक भी दिया गया है, पूरा पढ़ा है। फिर आज बात हो रही है हेलो एरीन की, हेलो एरीन, हेलो एरीन, तो पहले इन दोनों में डिफरेंस समझ लो, जरूरी है। हेलो एल्केन वो होता है बच्चों जिसमें हेलोजन यानी हेलाइड एल्केन के कार्बन से कनेक्ट हो, एल्केन के कार्बन से अतुल सिंह हेलो कनेक्ट होगा तो बोलेंगे हेलो एल्केन। और जब यही हेलो वेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट हो, वेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट हो, तो उसको बोलते हैं हेलो एरीन। ऊपर वाला सिंबल हेलो एल्केन था और ये वाला सिंबल हेलो एरीन है। इस बात को समझा जाए कि जब हैलाइड डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन से कनेक्ट हो, जब हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन से कनेक्ट हो, तब उनको बोलते हैं हेलो एरीन। ध्यान देना, क्या बोलते हैं उनको, हेलो एरीन। मतलब फिर सर ये क्या है, देखना बच्चों, समझना बच्चों, आंखें खोलना बच्चों, ये हेलो एरीन नहीं है आदित्य सोनी, Cl बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है बच्चों, ये तो CH2 से कनेक्ट है ना। ये हेलो एरीन है कृतिका सिंह, ये कहाँ कनेक्ट है बेंजीन के कार्बन से, ये तो एलिफेटिक कार्बन से कनेक्ट है। नहीं बेंजो ट्राइक्लोराइड हेलो एरीन है, क्योंकि सर Cl तो कार्बन से कनेक्ट है, इस बात को समझना आदित्य सोनी। ये लिखे हैं हमारे पास चार कंपाउंड, एक ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा। कोई पूछे में से बताइए हेलो एरीन कौन है, तो आप यही कहोगे कि ये हेलो एरीन है। ये एरोमेटिक कंपाउंड जरूर है बच्चों,
लेकिन ये हेलो एरीन नहीं है। हेलो एरीन वो होती है जिसमें हेलोजन्स बेंजीन के कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट हो। इस बात की जानकारी होनी चाहिए अनिल राम जी, ठीक है ना। हैलाइड को डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए अजित पाश्य। इसका मतलब सर आप तो हेलो एरीन पढ़ा रहे हो, फिर ये क्यों लिखे हैं? इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने लिखे हैं कि इनको क्या बोलेंगे, ये हेलो एरीन नहीं है। ये सही मायने में पता क्या है, हेलोजन एल्केन से लगा हेलो एल्केन ही कहा जाएगा, ये डाई हेलो एल्केन कहा जाएगा, वो ट्राई हेलो एल्केन कहा जाएगा। अब और अच्छा नाम देना है तो लोग ये दे देते हैं, इससे बोल देते हैं एराइल, इसको बोलते हैं एलिफेटिक हैलाइड। यानी अगर पूरा सही नाम देना है तो अच्छा नाम ये होगा इनके लिए एराइल, फिर एलिफेटिक पर लगा एराइल, एलिफेटिक हैलाइड इनको बोला जाता है। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये हेलो एरीन नहीं है, ये एराइल एलिफेटिक हैलाइड है। एक नया वर्ड यहां से आता है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ये एराइल एलिफेटिक हैलाइड है तुल सिंह, ये अच्छा नाम यहां देखिएगा। लेकिन विकास जी, आकाश भारती जी, सर आप तो हेलो एरीन की बात करो, तो बिल्कुल मैं हेलो एरीन की बात कर रहा हूं। देखो और भी हेलो एरीन होते हैं, उनको समझ लो, है ना, ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। कुछ हेलो एरीन और आपको बता देता हूं, वो आगे काम आएंगे। हेलो एरीन तो वही होंगे जिसमें हैलोजन्स डायरेक्ट अभिषेक भारती व्यंजन से कनेक्ट हो। ये भ्रम ना पालिएगा, और यहाँ भ्रम बहुत है बच्चों कृतकापिटिया इस चैप्टर में। आप याद करो, आपने एलाइल सीखा था, आपने वो विनाइल सीखा था, आपने प्रोपर गाइल सीखा था बच्चों, वो बताया था कि पहचानो। और आपने तो और सीखा था उसी में सर, जिम्नल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, सर टर्मिनल डाइहैलाइड। ऐसे प्रश्न हमारे कंपटीशन में और हमारे अच्छे बोर्ड के पेपर में आने के चांस है। तो इनको कभी मत कहिए जो हमने बनाए कि हेलो एरीन है, इनके लिए नया शब्द दे दिया बच्चों हमने, क्या एराइल एलिफेटिक हैलाइड। मेरे बच्चों एक बार कमेंट कर दो लिख के कि सर ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे एराइल एलिफेटिक हैलाइड। मैं ये कमेंट देखना चाहता हूं, मेरे बच्चे कमेंट करें, हम हेलो एरीन की और एग्जांपल दे रहे, जल्दी लिखो। एराइल एलिफेटिक हैलाइड कहा जाएगा इनको, करो कमेंट। बिल्कुल सर, इनको हम एराइल एलिफेटिक हैलाइड कहेंगे, सबम गुप्ता, ठीक है ना। यस, माया और भ्रम दोनों है सर जी, बिल्कुल माया भी है भ्रम भी है। बिल्कुल कृतिका सिंह बेटा रिवाइज कर लेना इनको, जिम्नल को, विसिनल को, टर्मिनल को। और आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा सीखने का प्रयास किया और अच्छा सीख भी जाएंगे बच्चों आप, ये मेरी गारंटी है आपको। बिल्कुल अजित पास से आपने कमेंट कर दिया। अब और हेलो एरीन की बात करता हूं, देखो कृतिका बिटिया गौर से देखना, आप मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। देखो आपको बताया था शिवम गुप्ता कि कोई पहले से लगा हो और इसके ठीक बगल पर लगा दिया जाए, बगल पर लगा दिया जाए, लो लगा रहे बगल पर, बस ये लगा दिया। आपको तो पता है ये ऑर्थो पोजीशन होती है बच्चों, है ना। बिल्कुल बिल्कुल एराइल का कमेंट हो गया। अब हेलो एरीन देखो बच्चों, ये हेलो एरीन है पूरी तरीके से, क्यों? सीएल भी बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट है, ये सीएल भी बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट है। और आप क्या बोलते हो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कंपाउंड का नाम होता है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना बच्चों। ये जनरल नेम है ऑर्थो वाला, आईयूपीसी नाम दे लो, दे लोगे आईयूपीसी नाम, क्या दिक्कत है सर। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, है ना बच्चों। ये देख लो, ये तो एरोमेटिक हैलाइड है ना, दोनों सीएल लगे हैं बेंजीन के कार्बन से। मेरी बात आप तक समझ में आ रही है बच्चों? कसम खाइए, बाचिंग कम नहीं होने देंगे, बराबर पढ़ेंगे। मैं बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं कुछ देर में, समझिए ढंग से। बिल्कुल, क्या बच्चों आप लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएंगे? चलो करो कमेंट, गिनो उसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने सीएल है। अर्जित पासियत, कृतिका, प्रतीक्षा सिंह,
बिल्कुल बिल्कुल, बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिन के बताओ जल्दी से। कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने क्लोरीन है? बोलो बोलो, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा? निखिल कुमार दिवाकर, स्वागत है भैया। निखिल, बहुत दिनों बाद आए हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बताएगा? हाँ, बोला है मेरे बच्चों ने। कृतिका सिंह ने बहुत सुंदर जवाब दिया है, सही है उनका। C6H4Cl2, बिल्कुल सही है गुड़िया, सही दिया है। अतुल सिंह ने भी सही जवाब दिया है, कृतिका सिंह ने भी सही जवाब दिया है। हाँ, 4 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि 6 थे, 2 चले गए। ये एरोमेटिक हैलाइड है, गौर से देखना। अब आप समझ गए हो। दूसरा बना लो बच्चों, लिखो अपने आप से नाम, जनरल लिखो, IUPAC लिखो। ये 2 Cl लगा दिए एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर, और ये 2 Cl हम लगा रहे एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर। बच्चों, इनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बच्चों, है ना? बिल्कुल। ये हो गया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, है ना? ये क्या हो जाएगा? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। एरोमेटिक हैलाइड की बात कर रहा हूं, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये तो एरोमेटिक हैलाइड है ना बच्चों? क्यों सर, आप सही तो कह रहे हो, दोनों Cl बेंजीन के कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, इसलिए सर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। ये एरोमेटिक हैलाइड है, ये हेलो एरिन के कॉन्सेप्ट है। ये बात समझ में आ रही है? इसका IUPAC नाम लिखना बच्चों, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। ये हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। पता, कुछ बच्चे आइसोमर की बात कर रहे थे। ये 1,2 पोजीशन पर है, ये 1,3 पोजीशन पर है, ये 1,4 पोजीशन पर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हैलोजन की पोजीशन अलग अलग है, तो जानते हैं आप लोग ये पोजीशन आइसोमर है। क्या है? लिख लो, पहला। दूसरा असममुक्त आप जानती हो। तीसरा, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन होगा पोजीशन आइसोमर का रिलेशन होगा। इन तीनों के बीच में पोजीशन आइसोमर का रिलेशन होगा। ये हल्की सी बात हमने और कर दी है। हमारा टॉपिक है हेलो एरीन। ज्यादा बड़ा नहीं है पर मजेदार है। एरोमेटिक की शुरुआत यहां से होगी, और जब कन्वर्जन करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल, अगर बेंजीन से डायरेक्ट हैलाइड कनेक्ट हो तो उसको हेलो एरीन बोलते हैं। बिल्कुल कृतिका सिंह, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। और ये सब आपस में एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं बच्चों। सब लोग संभल के बैठ जाओ। अब एरोमेटिक हैलाइड शुरू करने जा रहा हूं, पहली बार पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत बवाल है, बहुत बवाल है बच्चों, बहुत बवाल है। और बवाल कहां से है, उस बवाल के साथ में शुरू कर रहा हूं। इस बवाल को नहीं पढ़ोगे तो बवाल हो जाएगा, और इस बवाल को पढ़ाने के लिए मैं आपके बीच में सारी बातों को बड़े प्यार से धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों, अगर हमारे लेक्चर को गौर से सुनोगे, पढ़ोगे और समझोगे तो आप जान जाओगे कि सर कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। ये जरूर जान जाओगे। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों में से कई मेरे बच्चे आगे टीचर बने, बिल्कुल बने। और जब आप टीचर बने और अपने बच्चों को आप पढ़ाएं, अपने स्टूडेंटों को आप पढ़ाएं, तो हमको जरूर याद कर ले, हमसे जरूर कुछ ना कुछ सीख ले कि पढ़ाने की स्टाइल कैसी अपने बच्चों के सामने रखना चाहिए। मैं बवाल के साथ, बिल्कुल अजित पास बवाल के साथ नई बात करने जा रहा हूं। गजब की बात है, बहुत गौर से समझिए बच्चों। कहां से इंट्रोडक्शन शुरू करता हूं। हम हेलो और इनकी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन, और कुछ बातें समझाना चाह रहे हैं आपको। मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे समझदार हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाए
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे तो धूम मचा देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसी की तैयारी में करता हूं। आइए मैं इसकी शुरुआत कहां से कर रहा हूं। अतुल सिंह, समम गुप्ता, रीना यादव। रीना यादव बेटी बहुत कम बोलती हो, क्या बात है। अभर लाल, बिल्कुल गौर से पढ़े बेटा। देखिए हेलो अरीन का मुझे प्रिपरेशन करना है, लेकिन एक दिक्कत है बच्चों, आपको आदत पड़ी है हेलो कंपाउंड बनाने की, शुरुआत से एल्केन से पड़ी है आपको आदत। सुनिएगा, ये एल्केन होता था तो मेरे बच्चे क्या करते थे, पढ़ के आए हो सर, एल्केन से बनाना होता था सोनी, तो हेलोजन से हीट करा देते सर। ना हीट कराना हो सर, पेरोक्साइड कैटेज ले लो सर, और HX को अलग कर देते थे, और HX को अलग करके आप बना लेते थे RCH2X, यानी आप बनाते थे हेलो एल्केन। इसकी आदत हमारे बच्चों को पड़ गई है, ठीक है ना। कन्वर्जन भी इन्होंने इसी से किए हैं, और हेलो एल्केन का प्रिपरेशन भी इसी से किया है। जिसको बोलते थे आप, जिसको बोलते थे तुल सिंह आप, क्या क्या बोलते थे कि ये हेलोजनेशन की रिएक्शन एल्केन की। लेकिन अब आपको हेलो एरीन बनाना है तो ये आदत बदल डालो। इस आदत को नहीं बदलोगे तो बवाल हो जाएगा। सुनिएगा, एल्केन जैसा नेचर, एल्केन जैसा काम, एल्केन जैसी रिएक्शन हम बेंजीन पर नहीं कर सकते। ये बेंजीन है, ये बहन जी है, बहुत नखरे वाली बहन जी है। इस बहन जी के नखरे देखने वाले बच्चों, ये एल्केन नहीं है। एल्केन को तो बहुत अच्छे से हमने डील किया है सर, हेलोजन से हीट किया, एल्केन बना। लेकिन ये बहन जी है, बेंजीन है ये, इसके नखरे अलग हैं। उन नखरों को समझना होगा बच्चों। प्रतीक्षा सिंह, व्यंजन के नखरे, व्यंजन के नखरे बहुत बड़े बड़े हैं। आज इसी पर मैं बोलने जा रहा हूं। व्यंजन के नखरे बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हैं, और इसके नखरे को समझना होगा हमको, और वो समझाने जा रहा हूं। आप इंटरेस्ट से बैठे रहिएगा। आज का पहला लेक्चर है, बिल्कुल बिल्कुल बवाल होने जा रहा है, बवाल हो रहा है। व्यंजन दीदी है, बिल्कुल व्यंजन बहन जी है, बड़े नखरे हैं, इनके नखरे बड़े बड़े हैं, और इनके नखरे अगर नहीं समझेंगे और इनसे रिएक्शन करेंगे तो बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। यस यस, तो आइए, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब व्यंजन के बवाल को कैसे निपटाएं भैया लोगों। आओ भैया, नखरे क्या है बहन जी तुम्हारे, है बहन जी तुम्हारे नखरे क्या है। नखरे बहुत बड़े बड़े, क्यों है नखरे बड़े बड़े, इसको समझना होगा पहले। फिर क्या नखरे बड़े बड़े हैं, उनको हम कैसे डील करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत मस्त लेक्चर है, तरसोगे जीवन में ऐसा पढ़ने के लिए। अब आपकी मर्जी है कि आप पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, कि सिर्फ टाइम पास करना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। बिल्कुल व्यंजन को ला रहा हूं आपके सामने, रीना यादव, ठीक है ना। बिल्कुल बच्चों बहुत अच्छा देखें, व्यंजन के नखरे को देखें। व्यंजन के नखरों को देखना होगा तो पहले समझना होगा कि एल्केन में तो कोई नखरा नहीं है, लेकिन व्यंजन में इतने नखरे क्यों हैं। शमन गुप्ता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नखरे बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल होते हैं नखरे। नखरे इसलिए व्यंजन के, उसका नेचर अलग है व्यंजन का। क्या मतलब सर, व्यंजन का नेचर क्यों अलग है सर। मेरे लेक्चर को जीवन भर संभाल के रखना, आज के लेक्चर को। बहुत बड़ी बात कह दिया, जब बड़े हो जाए, टीचर बन जाए, अपने स्टूडेंट को सिखा रहे हो तो ऐसे ही सिखाइएगा। अब मैं तो पढ़ा चुका हूं, 30 साल से पढ़ा रहा हूं, आपको ये चीज दे के जा रहा हूं कि जब आप टीचर बने, किसी को सिखाएं तो हमारे इस लेक्चर की नकल कर लेना, कुछ नया अपना जोड़ देना, और अपने स्टूडेंट को बहुत कायदे से सिखाना। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने आपके बीच में। देखें सर, एल्केन का नेचर अलग था मेरे बच्चों, देखो ना, देखो ना। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में जो था वो सिग्मा बॉन्ड था, लिहाजा इसको हेलोजन के साथ गर्म कराया था, तो यहां से H और X अलग हो गया था, माइनर प्रोडक्ट अलग हुआ था, और एल्काइल हैलाइड बना था। बच्चों, शुभम गुप्ता,
ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था। फ्री रेडिकल इसमें मुक्त मूलक बनते थे। हीट कराया था ना या पेरोक्साइड लिया था ना, तो फ्री रेडिकल की रिएक्शन थी। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने से इसकी हाइड्रोजन को हटाने के लिए शुभम गुप्ता फ्री रेडिकल की जरूरत थी, यानी हैलोजेंस का फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन को निकाल सकता था। अजित पास से संभल के रहिएगा, अच्छे सीखिएगा, बिल्कुल गौर से देखिएगा। सब लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बेंजीन के नखरे बड़े बड़े क्यों हैं? क्योंकि बेंजीन का जो हाइड्रोजन है, पता है आप लोगों को, बेंजीन का जो हाइड्रोजन है, चलो हमने आपको समझाने के लिए ऐसा बॉन्ड बना लिया। बेंजीन का जो हाइड्रोजन है, आप इसको हटाओगे प्रकाश सिंह, और इसकी जगह आप हैलोजन लगाओगे। अब ये हाइड्रोजन तो बड़ा खतरनाक है, बहन जी का ये हाइड्रोजन तो बहुत खतरनाक है। पहली बात, ये ऐसे कार्बन पर लगा हुआ है जो अनसैचुरेटेड कार्बन है। पहली बात, अतुल सिंह, आग लगेगी आज, बिल्कुल लगेगी आग, पर आप पता नहीं क्या कर रहे हो, जाने क्या कर रहे हो आप लोग। सीखो ढंग से, मेरे लेक्चर को गौर से सुनो। बेंजीन के इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटाना अब आसान नहीं है। पहली बात, किसका सिंह, वो अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, चलो अनसैचुरेटेड था, हम वो भी मान जाते, आपको तो पता है कि ये बॉन्ड ना तो प्योर डबल बॉन्ड है, ना प्योर सिंगल बॉन्ड है, जिसको आप बोलते हो खच्चर बंद, खच्चर बंद, हाइब्रिड बॉन्ड, वो भी रेजोनेंस हाइब्रिड बॉन्ड। तो आपने कैसे कल्पना कर ली थी ये कि जैसे हम एल्केन गैस हटाते हैं ऐसे हम बेंजीन गैस हटा लेंगे? ये कल्पना आपने कैसे कर ली थी? ये भ्रम कैसे पाल लिया था आपने? ये भ्रम आपका बहुत गलत था। इस भ्रम को दूर करने के लिए हमें समझना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। ये हाइब्रिड बॉन्ड वाला हाइड्रोजन है, हाँ कृतिका सिंह, इसको ऐसे नहीं कर सकते आदित्य सिंह जी, जानवी जी। रेजोनेंस हाइब्रिड बॉन्ड है, कृतिका सिंह, उसके हाइड्रोजन को छूने जा रहे हैं हम, आग लग जाएगी इसके हाइड्रोजन को छुओगे तो। बेंजीन लात मार के भगा देगी, भाग। आप ऐसे जाओगे हीट लेके, लात मार के भगा दी जाएगी बेंजीन की तरफ से। कि नफरत करते हैं फ्री रेडिकल से, हमें नहीं चाहिए फ्री रेडिकल। तुम फ्री रेडिकल के फैशन में लेके आ रहे हो क्लोरीन को, ठहर नहीं पाओगे, मोहल्ले से भगा दिए जाओगे। और आप उसी सोच के साथ जा रहे थे क्लोरीन को लेके बेंजीन के पास कि हम तो एल्किन में ऐसे ले गए थे, बहन जी तुमको भी ये सप्रेम भेंट कर रहे हैं क्लोरीन हीट वाला, तो बेंजीन पसंद नहीं करेगी, लात मार के भगा देगी बेंजीन। तो आओ पहले बेंजीन के नेचर को समझा जाए, और आपने इसकी तैयारी करी है, हमने आपको कुछ मैकेनिज्म पढ़ाई है बच्चों लोगों, उस मैकेनिज्म को पढ़ते हुए हम बेंजीन के नेचर को समझ जाएंगे और बहुत अच्छा समझ जाएंगे। इसलिए आपको तैयार होना है। मैं आपके बीच में सारी बात रखता हूं, आप गौर से देखिएगा। पहली बात, एल्केन जैसा नेचर बेंजीन पर लेके जाओगे तो ठोके जाओगे, भगा दिए जाओगे। इस गलती से बच के रहना बच्चों। प्रदीप यादव कैटलिस्ट ले लें सर जी। अब पहले प्रदीप यादव कैटलिस्ट ले कौन सा, हम पहले इसका नेचर देखें। कुल मिला के हम बेंजीन के पास गए, क्लोरीन हीट लेके भेंट लेके गए, और क्लोरीन ने जोर से लात मारी, अब मना रहे हैं बेंजीन को कि बेंजीन जी क्या चाहिए आपको, क्या डिमांड है आपकी, आप किसको पसंद करती हैं, मुझे बताइए, मैं आपके लायक जो आपको पसंद हो वो सप्रेम भेंट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो पहले बेंजीन को बताने तो दो कि हमें क्या पसंद है। बिना उसकी पसंद की चीज को लिए हुए एल्केन के तरीके से जाएंगे तो बेंजीन के घर में इज्जत नहीं मिलेगी। ये बात दिमाग में भर लो। सॉरी, यानी हमको फ्री रेडिकल लेके नहीं जाना। अब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कृतिका सिंह।
जब कोई बड़ा टीचर पढ़ाता है, अपने अनुभव से पढ़ाता है, तो सारी बातें पटक देता है लेक्चर में। लेकिन आप लोग तो दुष्ट हो। आज जो नहीं आया होगा ना क्लास में, जो लाइव क्लास नहीं ले रहा होगा, वो जीवन भर पछताएगा, हाय राम मर गया सर, मैं उस लेक्चर को नहीं सुना था। वो एक लेक्चर सुन लेते सर, मजा आ गया होता। इसी का अनुरोध आपसे कर रहा हूं, बराबर बने रहिएगा, आपको बोर नहीं होने दूंगा। आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के जाऊंगा, बस आप अपनी एनर्जी बनाए रहिएगा। देखिएगा, गौर से देखिए। बेंजीन, तुमको क्या पसंद है? और मैंने कई बार बोला, आज फिर बोल रहा हूं आपके इस मंच से, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, उनकी भाषा आपको समझ में आनी चाहिए और उनका बोलना समझना आपको आना चाहिए। अगर उनका बोलना आपको समझ में आ गया, उनकी आवाज आप समझ गए, तो जवाब ले लोगे। देखें बेंजीन क्या बोल रही है। बेंजीन क्या बोल रही है? कृतिका सिंह, शुभम गुप्ता, अवश्य कर इशारे लोगों को, आज का लेक्चर बहुत काम आएगा, गौर से पढ़िएगा। एरोमेटिक की शुरुआत में जोरदार तरीके से कर रहा हूं आपके बीच में। बहन जी, बहन जी, आपको क्या पसंद है? अब बहन जी ने अपने मुंह से थोड़ी बोलेगी। बहन जी ने कहा, आप मेरे इलाके में आए हो और मेरी जानकारी लेके नहीं आए हो कि मुझे क्या पसंद है। व्यंजन की माया क्या है सर? तो देखो व्यंजन की माया क्या, उस माया का राज खोलने जा रहा हूं। व्यंजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है बच्चों लोगों C6H6। कृतिका सिंह, मेरे लेक्चर को बहुत गौर से सुना जाए बेटिया। 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन। सुनिए गौर से, हमने कुछ नहीं किया, जो है वो लिखा हमने, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अब जरा देखिए आप लोग, कार्बन की कंपैरिजन में हाइड्रोजन के नंबर कम, कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन के नंबर कम है। सुनाई नहीं दे रहा है सर जी, क्या बोल रहे हैं? क्या आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही होगी बेटा। बहन जी तुम्हें क्या पसंद है, ये प्रश्न हम कर रहे हैं व्यंजन से, और व्यंजन जवाब देगी। 6 कार्बन है, नहीं सुनाई दे रहा है बेटा। अगर बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो उसको धीरे कर देता हूं। 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, ये संकेत दे रहा है, बोल रहा है कि जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है। कार्बन के अनुपात में हाइड्रोजन का अनुपात और यौगिकों की तुलना में कम है। 6 कार्बन का एल्केन होता तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता C6H14। 6 कार्बन की एल्कीन होती तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता C6H12। 6 कार्बन का एल्काइन होता तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता C6H10। लेकिन यहां तो बड़ा बवाल है, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, ये संकेत दे रही है अपने बारे में। इस संकेत को समझो इंदु कुमारी, इस संकेत को समझो। वो संकेत क्या कह रहा है उस पर आपको गौर करना चाहिए था। संकेत ये कह रहा है क्या, कार्बन की तुलना में धीरे धीरे हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं, एल्केन में इतने, एल्कीन में इतने, एल्काइन में इतने, और बेंजीन में आके बहुत कम हो गए हैं। कार्बन की तुलना में अगर हाइड्रोजन का अनुपात गिरता जाए तो तभी संभव है जब पाई बॉन्ड की संख्या बढ़े। जब पाई बॉन्ड की संख्या बढ़े यह तभी संभव है। और पाई बॉन्ड की संख्या कैसे बढ़ेगी देखिएगा। जब एल्केन था लड़कियों, कोई पाई बॉन्ड नहीं था, नो पाई बॉन्ड, सुन लो, तब कोई पाई बॉन्ड नहीं था। हाइड्रोजन 12 हो गए, यानी एक पाई बॉन्ड आ गया। आप जानते हो एक पाई बॉन्ड होता है एल्कीन में। आज इस वाली बात को समझिएगा। एल्काइन में जब आए तो 2 पाई बॉन्ड हो गए या 2 पाई बॉन्ड हो गए हैं। यानी जैसे जैसे अगर कार्बन के रेशियो में हाइड्रोजन का रेशियो कम होता जाए, कार्बन के नंबर के साथ हाइड्रोजन का नंबर कम होता जाए, तो क्या समझ में आता है कि पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ती होगी। अब देखने को तो हमको लग रहा है कि 3 पाई बॉन्ड है इसमें, पर हकीकत क्या है, ये तीनों पाई बॉन्ड सही तो है नहीं है। ना सही से डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड है, ना सही से सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। आपने बोला है कि हाइब्रिड नेचर है,
पर कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की संख्या कम होने पर पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ती है। और जब पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ती है लड़कियों, तो मैंने बोला था कि जहां पाई बॉन्ड ज्यादा हो वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है। इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है। यह चीज हमने मार्कोव रूल में भी बताई थी। इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है, इस बात को समझिए। यानी व्यंजन तुम क्या चाहती हो, क्या पसंद है तुमको, उसका जायजा मैं ले रहा हूं। उसने अपनी खबर दी है कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, इससे तुलना कराई है तो पाया कि सर ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक है। एच में से पाई बॉन्ड की संख्या ज्यादा होती है, और जहां पाई बॉन्ड की संख्या ज्यादा होती है प्रदीप यादव, और पाई बॉन्ड बना होता है इलेक्ट्रॉनों से, वहां इलेक्ट्रॉनों का घनत्व भी ज्यादा हो जाता है। कितना सिंह, इस बात को गौर से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अलग हो गई। अब बताओ हमको कि जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसी मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर ज्यादा होगी किसी मॉलिक्यूल में, तो वो क्या पसंद करेगा? क्या वो फ्री रेडिकल को पसंद करेगा? क्या नहीं करेगा। क्या वो न्यूक्लियोफाइल को पसंद करेगा? क्या, अरे मर जाएगा न्यूक्लियोफाइल तो। इस मोहल्ले में जाएगा, बम फूट जाएंगे, आग लग जाएगी, क्योंकि यह भी निगेटिव है और यह भी निगेटिव है, दोनों में होगा रिपल्सन। फिर क्या पसंद है बेंजीन तुमको? वो जवाब दे रही है फ्री रेडिकल से पसंद नहीं करेगी, न्यूक्लियोफाइल से बहुत नफरत करेगी, और बेंजीन पसंद करेगी, प्रेम करेगी तो इलेक्ट्रोफाइल से पसंद करेगी। यानी बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को पसंद करती है। जल्दी बोलो, यह बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई पूछे बेंजीन को क्या पसंद है, क्या नखरे हैं बेंजीन के, तो बेंजीन ने बता दिया कि अगर हमें जानना चाहते हो, हमारे मार्केट में आना चाहते हो, हमारे मुल्क में आना चाहते हो, अगर बेंजीन के मुल्क में आना चाहते हो, तो इलेक्ट्रोफिल नाम की नागरिकता आपको लेनी होगी। फ्री रेडिकल को डोंट लाइक करेगी, उतनी नफरत नहीं करेगी फ्री रेडिकल से जितनी नफरत करेगी वो न्यूक्लियोफाइल से। ठीक, लेकिन किसको पसंद करती है बेंजीन? इलेक्ट्रोफाइल को। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझता पहले ये बोलो मेरे बच्चों, पहले कमेंट करो कि बेंजीन को क्या पसंद है, जल्दी बोलो। अतुल सिंह बेंजीन को क्या पसंद है, खुशी सोनी क्या पसंद है, और जवाब दे दो बेंजीन को पसंद है इलेक्ट्रोफाइल। ये बात आप कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो बच्चों कि बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल पसंद है? सर ऐसे कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा है, कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन की संख्या कम होती जा रही है, और हाइड्रोजन की संख्या कम हो रही है तो निश्चित है पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ रही होगी, और पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होगा। ये कल्पना हमने करी है, बेंजीन का स्वभाव देखा, बेंजीन बोल रही है, पर हमें समझना था। तो जब इलेक्ट्रॉन के घनत्व देखें तो फ्री रेडिकल को पसंद नहीं करेगी, लेकिन न्यूक्लियोफाइल से बहुत नफरत करेगी, बहुत नफरत करेगी, और इलेक्ट्रोफाइल को पसंद करेगी है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छा लगाया आकाश भारती ने। इलेक्ट्रोफाइल में जो सिंबल होता है वो प्लस सिंबल होता है, आपने प्लस सिंबल लगाया है। जो बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, नहीं बैठ रहे क्लास में, वो बाद में तरसेंगे, इस बात को समझ लीजिए। तो आइए हम जब बेंजीन से हेलो बेंजीन बनाएंगे या हेलोअरीन बनाएंगे, तो पहले बेंजीन का नेचर समझ गए। क्या समझ गए बेंजीन का नेचर? आपने कहा सर क्या नखरे हैं बेंजीन के? बेंजीन के नखरे समझ में आ गए कि बेंजीन के नखरे हैं कि बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल पसंद है। क्लियर है? जल्दी बोलो क्या पसंद है बेंजीन को? टू लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स। प्रदीप यादव बेंजीन इलेक्ट्रॉन को नहीं पसंद करती है, बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को पसंद करती है। प्रदीप यादव बेंजीन के पास खुद ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, वो पसंद किसको करेगी? इलेक्ट्रोफाइल को। वैसे बिल्कुल पसंद करेगी। और देखो
हम तो बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, सुन पाओ तो सुन लो। बेंजीन कहती है, बेंजीन कहती है बच्चों, बेंजीन कहती है लड़कियों कि हम खाएंगे भी तो इलेक्ट्रोफाइल, पिएंगे भी तो इलेक्ट्रोफाइल, हम जिएंगे भी तो किसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। हम शादी भी करेंगे तो किसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। वरना जीवन भर कुंवारे रहेंगे, वरना जीवन भर, वरना जीवन भर कुंवारा रहना पसंद है, जीवन भर कुंवारा रहना पसंद है। सुनिएगा बच्चों, कुंवारा रहना पसंद है बेंजीन को। अगर शादी करानी है बेंजीन की तो दूल्हा राजा लाना होगा इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफिल नाम का दूल्हा राजा लाना होगा, और ये आपके पास नहीं होगा तो बेंजीन शादी नहीं करेगी, वो जीवन और बैठी रहेगी, वो मरेगी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, जिएगी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, खाएगी भी तो इलेक्ट्रोफाइल और पिएगी भी तो इलेक्ट्रोफाइल। इस बात को समझ लो। आज इस बेंजीन से मुलाकात हो रही है, बेंजीन का नेचर हम देख रहे हैं और बेंजीन का नेचर समझ में आ गया, सर बहुत बवाल है, इस बेंजीन को तो बहुत भयंकर है, इसको पसंद क्या है? इलेक्ट्रोफाइल पसंद है, बिल्कुल इलेक्ट्रोफाइल पसंद है। प्रकृति जायसवाल, हे भगवान कितने नखरे हैं, एक ही नखरा है, एक ही नखरा है बेटा, वो तो रोती रहती बेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल पसंद है, इलेक्ट्रोफाइल पसंद है, इलेक्ट्रोफाइल पसंद है, इलेक्ट्रोफाइल पसंद है, और कुछ पसंद नहीं है बेंजीन को। बहुत बहुत अट्रैक्शन है बेंजीन का इलेक्ट्रोफाइल के साथ। मैंने इतनी बड़ी बात आपसे कह दी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चोली दामन का साथ अभी नहीं है, अभी नहीं है चोली दामन का साथ, इलेक्ट्रोफाइल को पसंद कर रही है वो, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम बेंजीन के गार्जियन बन जाए कुछ देर के लिए, और बेंजीन की हमें खाना देना है, पीना देना है, उसको उसकी शादी करानी है, तो हमें इलेक्ट्रोफाइल लाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां से लाए हम? दिक्कत ये है बच्चों, तो लाओ कोशिश करता हूं। कुल मिला के बेंजीन को जो पसंद है केवल इलेक्ट्रोफाइल पसंद है, और जब आप बेंजीन से कभी भी आगे कर बढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रोफाइल नाम से चलना होगा। अब से अग्रहरी अभय सिंह जी, आकाश भारती जी, ये बात सबको क्लियर हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार कमेंट कर दो कि बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल पसंद है, जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट करो, और इलेक्ट्रोफाइल को ला रहे हैं। बेंजीन को केवल इलेक्ट्रोफाइल पसंद है और कोई पसंद नहीं है बेंजीन को। मैंने इतनी बड़ी बात कह दी कि बेंजीन शादी भी करेगी तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ, वरना जीवन भर कुंवारी बैठी रहेगी। अब इलेक्ट्रोफिल नाम का राजा बेटा है, इलेक्ट्रोफिल नाम का दूल्हा हमें लाना पड़ेगा बेंजीन के लिए। वो कहां से लाए, कहां मिलेगा, उसकी चर्चा में कुछ देर में कर रहा हूं। सब पहले कमेंट करें कि बेंजीन को क्या पसंद है। बेंजीन को सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल पसंद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक है। बिल्कुल माय डियर, जल्दी बोलते जाओ वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, जल्दी कमेंट करो। बेंजीन को क्या पसंद है? बेंजीन को ओनली इलेक्ट्रोफाइल पसंद है। यस अजित पाश्चात, बेंजीन ब्लाइंड लव फॉर इलेक्ट्रोफाइल, ओनली इलेक्ट्रोफाइल, ओनली इलेक्ट्रोफाइल, ओनली इलेक्ट्रोफाइल। बहुत अच्छा मेरे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना बिल्कुल खुशी सोनी। बेंजीन को ओनली इलेक्ट्रोफाइल पसंद है, ओनली इलेक्ट्रोफाइल पसंद है, ये बात मन में बोलते रहोगे तो बेंजीन के मार्केट में जाओगे और वहां से खरीदारी कर पाओगे। आपको जैसे समझना हो वैसे आप समझ लीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट, अब जरा देखना आदित्य सोनी, शिवम गुप्ता, आप एल्केन में क्या करते थे? एल्केन को पसंद था फ्री रेडिकल, तो एल्केन में जब रिएक्शन कराते थे, हेलोजनेशन कराते थे, भैया लोगो कटका, तो क्लोरीन को हीट करा देते थे। लड़कियों समझिएगा, तो रिएक्शन हो जाती थी, बन जाता था हमारे पास हेलो एल्केन या क्लोरो एल्केन। लेकिन जब बेंजीन को पसंद है इलेक्ट्रोफाइल और हमें बनाना है हेलोएरीन, यानी हमें कराना होगा बेंजीन का हेलोजनेशन, तो हेडिंग लिखो, पहले लिखो हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। अब करेंगे कैसे, इसको भी समझ लो।
हैलोजनेशन ऑफ व्यंजन। बहुत अच्छे से समझो, बैठे रहिएगा चाहे भूखे रहना पड़े, और पूरी बात पढ़ के जाइए। हैलोजनेशन ऑफ व्यंजन, हैलोजनेशन ऑफ व्यंजन। ये जानते हुए कि व्यंजन को फ्री रेडिकल पसंद नहीं है, व्यंजन को पसंद है इलेक्ट्रोफाइल आकाश भारती, बिल्कुल ओनली। वो शादी करेगी तो बिल्कुल आकाश भारती कहने में कोई दिक्कत नहीं है। व्यंजन अगर शादी करेगी तो इलेक्ट्रोफाइल से पसंद करेगी, अदरवाइज जीवन भर कुंवारी रहेगी व्यंजन। उस बात को गौर से समझो। अब चक्कर क्या है कि व्यंजन तो हम ले रहे हैं, कृतका, शुभम गुप्ता, आदित्य सोनी, गौर से देखिएगा, व्यंजन तो हमने ले लिया, व्यंजन का एच भी है। पर अगर आप क्लोरीन को लेकर चलते हो कृतका बिटिया, या ब्रोमीन को लेकर चलते हो, आप लोग किसी भी हेलोजन को लेकर चलते हो, मेरी थ्योरी को ध्यान से सुनो, बहुत मजा आएगा आपको, एक चीज क्लियर हो जाएगी। पर दिमाग लगाइएगा, कृतका, शिवम गुप्ता, आदित्य सोनी, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों से आग्रह है मेरा, गौर से समझो। हम आखिर इससे कैसे बनाए इलेक्ट्रोफाइल? क्लोरीन है, बताया था हमने, दो सेम एटम हो आदित्य सोनी, दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड लगा हो। आप तो जानते हो ये तो पोलर है ही नहीं, ये पोलर नहीं है बच्चों, ये पोलर नहीं है, ये तो नॉन पोलर है, ये तो नॉन पोलर है, ये तो नॉन पोलर है। अब मर गए। जिनसे हम रिएक्शन कराएंगे, चाहे क्लोरीन ले चाहे ब्रोमीन ले भैया, वो नॉन पोलर है। और बेंजीन को क्या पसंद है? इलेक्ट्रोफाइल। अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम, इसको पसंद है इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन से नॉन पोलर। मैंने बताया था अजित पाश्चात, कृतका सिंह, बिल्कुल नॉन पोलर है दोनों। और नॉन पोलर को तोड़ना, नॉन पोलर से पोलर बनाना बड़ा कठिन है, पता? कृतका, आदित्य सोनी, नॉन पोलर को फ्री रेडिकल में तोड़ा जा सकता है। देखो, एक 1-2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, आपने हीट करा दिया था, बॉन्ड यहां से ब्रेकअप हो गया था, तो Cl पर एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया था, Cl पर एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया था, ये बन गए थे फ्री रेडिकल। तभी तो एल्केन ने पसंद कर लिए थे अवधलाल, अभय सिंह, प्रदीप यादव, इस बात को समझिए। लेकिन अगर हेलोजनेशन कराएंगे, क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया, कोई भी हेलोजन ली, तो आप समझ रहिए पोलर नहीं है, ये नॉन पोलर है। अब हम कैसे करें ऐसे कि एक को पोलर बनाऊं, यहां से वन को यहां ले जाऊं? ये तो गैर कानूनी काम हो जाएगा। जब नॉन पोलर होता है तो आपको बताया था कृतका सिंह, होमोलिटिक फिजन होने का चांस होता है, शुभम गुप्ता। हम होमोलिटिक फिजन कर सकते हैं, हेट्रोलिटिक फिजन नहीं कर सकते हैं, हमें होमोलिटिक फिजन करना होगा। बिल्कुल प्रदीप यादव, क्लोरीन प्लस नहीं, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अपने लगाया, फ्री रेडिकल तो आसानी से बनता है, बहुत कठिन है प्रकृति, जायसवाल, बहुत अच्छा प्रकृति। लेकिन अब बेंजीन कह रही हम तो इलेक्ट्रोफिल से शादी कराएंगे, इलेक्ट्रोफिल नाम का दूल्हा राजा इस हैलोजन की दुनिया में है ही नहीं। तो बताओगे, बताओगे क्या करें हम क्या करें? बताओ, हम क्या कर रहे हैं? क्या बेंजीन के गार्जियंस बनने के बाद बेंजीन की शादी नहीं कराओगे क्या? इलेक्ट्रोफिल नाम का दूल्हा ढूंढ के लाओगे, कहां से लाओगे? कोई बताएगा हमको? क्या कर सकते हैं आप लोग? कमेंट करें जल्दी से। कहां मिलेगा हमें हैलोजन की दुनिया में इलेक्ट्रोफिल नाम का दूल्हा? कैसे मिलेगा? क्या करें? ये तो हमेशा फ्री रेडिकल में टूटता है, हम क्या करें? आवश्यक घड़ी, होमोलिटिक फ्यूजन तो अपने आप होता है, हेट्रोलिटिक फ्यूजन कैसे करें? कैसे करें, कैसे करें? हेट्रोलिटिक फ्यूजन कैसे करें? अतुल सिंह बताओ, क्या करें? नहीं मान रही है बेंजीन, उसको इलेक्ट्रोफिल चाहिए है। तो देखिए, हमें हेट्रोलिटिक फ्यूजन कराना है, होमोलिटिक फ्यूजन तो अपने आप हो रहा है, आप बता दीजिए। बिल्कुल अजित पार्षद, प्रश्न समझ में आ गया? वो इलेक्ट्रोफिल चाहिए, ये इलेक्ट्रोफिल बनाता नहीं है, तो समझा अजित पार्षद में शॉर्ट में समझा दूं, जल्दी बोल दूं, मेन टॉपिक पर आ जाऊं। अगर कभी, बहुत गौर से सुनना,
बहुत अच्छे से समझना। आदित पाश्चर नॉन पोलर को कभी पोलर में बदलना हो, बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूं अभय सिंह, तो आपकी केमिस्ट्री की दुनिया में एक कैटलिस्ट है, वो ये काम कर देगा। मैं बता रहा हूं अभय सिंह, सुनिएगा सुनो गुप्ता सर जी। ट्राई हैलाइट बिल्कुल नहीं बेटा, पहले आप मोनोहलाइट बनाइए फिर बात करेंगे क्या किया जाए, ये नहीं टूट रहा है। तो सुनो गौर से, अपनी ऑर्गेनिक की दुनिया में, अपनी केमिस्ट्री की दुनिया में आप एक पढ़ा करते हो, एक होता है ल्यूस एसिड और एक होता है ल्यूस बेस। गौर से देखो, गौर से देखो, ल्यूस अम्ल का प्रेजेंस ले लोगे, ल्यूस एसिड का प्रेजेंस ले लीजिएगा। क्या आप जानते हैं कटका सिंह, ल्यूस एसिड क्या होते हैं? ल्यूस एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो बॉन्ड के भूखे होते हैं, बॉन्ड चाहते हैं, बॉन्ड लाइक होते हैं, वो बॉन्ड एक्सेप्टर होते हैं। एक होता है ल्यूस अम्ल और एक होता है ल्यूस क्षार। ल्यूस अम्ल वो होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उपस्थिति करानी होगी प्रदीप यादव, और जो उपस्थिति कराएंगे वो ल्यूस अम्ल की कराएंगे। देखो ल्यूस अम्ल बताया आपको, बहुत होते हैं ल्यूस अम्ल। एल्युमिनियम क्लोराइड देखो, देखो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, पूरा एक इलेक्ट्रॉन दो बॉन्ड, एक दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड की पूरी भूख करेगा, ल्यूस एसिड है। और भी ले लो FeBr3 FeCl3, जो बॉन्ड के भूखे हो। बच्चों बॉन्ड के भूखे कौन होते हैं? जिसका मेन एटम है और उसका ऑक्टेट पूरा ना हो। देख लो एल्युमिनियम मेन एटम है सॉरी 3 Cl लगे हैं, एक बॉन्ड बना होगा 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो हुए, 6 इधर हुए, 6 इधर हुए, 6 इधर हुए, 2 इलेक्ट्रॉनों के सब भूखे हैं, है ना। जैसे जिंक क्लोराइड है, ये तो 4 इलेक्ट्रॉनों का भूखा है भैया। तो जो 2 इलेक्ट्रॉनों के, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉनों से भूखे हो, उनको बोलते हैं ल्यूस अम्ल। यानी जब हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम हैलोजन के साथ ल्यूस अम्ल का कैटेलिस्ट ले लेंगे, और वो ल्यूस एसिड लेंगे तो वो करेगा क्या, करेगा एग्जाम्पल देखिए, वो इलेक्ट्रोफाइल बना के दे देगा आपको। और जब वो इलेक्ट्रोफाइल बना के देगा तो गौर से देखो ल्यूस एसिड कैसे काम करता है, देखे समझे, समझ करो। क्लोरीन हमने लिया है, नॉन पोलर का सिंह, हमें बनाना है पोलर इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। तो अगर आप में समझदारी है, क्लोरीन है और हम मिला लें लड़कियों FeCl3, ये पूरी रिएक्शन अंधेरे में होती है, अंधेरे में कोई देख ना पाए, डार्क डार्क देख लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शन अंधेरे में होती है बच्चों, और आप लोगों को तो सब उजेला उजेला नजर आता है, लोग ध्यान ही नहीं देते कि अंधेरा लिखना है कि नहीं लिखना है, डार्क लिखना होगा, सनलाइट मिल जाएगी। तो कृत का आदित शौनीन ये फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। हम नहीं चाहते कि फ्री रेडिकल बने, क्यों सर? बेंजीन फ्री रेडिकल को पसंद नहीं करती। FeCl3 डार्क में लेना होगा तो समझो क्या होगा, ये ल्यूस एसिड बॉन्ड एक्सेप्टर है, तो FeCl3 लेगा, Cl के बॉन्ड को ले लेगा, समझिएगा। बिल्कुल अंधेरा हो गया है, बिल्कुल अतुल सिंह बहुत बढ़िया, डार्क डार्क जरूर डार्क में लेनी होगी रिएक्शन। यानी यही कारण है कि हेलोजनेशन के चैप्टर में कुछ रिएक्शन उन्होंने लिखी है कि बताओ डार्क में होगी कि सनलाइट में होगी, संभल के रहिए, सनलाइट का ऑप्शन करना होगा। FeCl3 ल्यूस एसिड है, Cl को पूरे बॉन्ड के साथ अपनी ओर खींच लेगी, खींच लेगा FeCl3, पूरा खींच लिया तो Cl पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, किसका समझिएगा, प्लस FeCl3 पहले से था, एक Cl और चला गया यहां तो FeCl4 हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये बन के आ गया इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन का मन ललचा गया। तो बहुत अच्छा, आपने मेरा भोजन तैयार किया है, ये फ्री रेडिकल बना रहा था, लेकिन आपने कैटेलिस्ट मिला लिया है ल्यूस एसिड, क्या मिलाया है, तो हमारा भोजन बन गया, हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अब हमारा पेट भर जाएगा। यानी बेंजीन की रिएक्शन अगर कभी करानी है
तो इलेक्ट्रोफिल लाना होगा हमको रिएजेंट में। और इलेक्ट्रोफिल कैसे आएगा? इलेक्ट्रोफिल किसका सिंह ऐसे आएगा, जब कब 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 आएगा? जब हम हेलोजनेशन की रिएक्शन कराते वक्त डार्क लें और कोई भी ल्यूइस एसिड, चाहे FeCl3 चाहे ZnCl2, कोई भी ल्यूइस एसिड आप ले लीजिएगा, वो रिएक्शन करा देगा। बिल्कुल आकाश भारती डार्क डार्क। पता हमारे सर जब पढ़ाते थे तो कमरे में अंधेरा कर लेते थे। वो कहते थे रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी। हम लोग कहते थे कैसे होगी सर रिएक्शन? वो कहते थे लाइट बंद करो। यानी उनका मीन्स ये था कि डार्क करना चाह रहे थे वो। अब अपनी लेबोरेटरी में ऐसे अपरेटस आ गए हैं कि जहां डार्क करने की जरूरत नहीं है, वो फ्लैश कलर्ड ग्रीन ब्लैक कलर से पुते होते हैं, तो सनलाइट अंदर नहीं जा पाती। सुमन गुप्ता एक बार फिर अब मात डाला। तुम सुमन गुप्ता बहुत जोर से पढ़ा रहा था। सुमन गुप्ता समझो हैलोजन फ्री रेडिकल में टूटने का आदी है। सनलाइट मिलेगी नहीं बचा पाओगे, ये फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। लेकिन बेंजीन को क्या पसंद है? इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर हैलोजन से इलेक्ट्रोफाइल बनाना हो तो आपको ल्यूइस अम्ल कैटलिस्ट के फॉर्म में लेना होगा। ये ल्यूइस अम्ल उस हैलोजन के बॉन्ड को एक्सेप्ट कर लेगा और इलेक्ट्रोफाइल बना देगा और तब जाके रिएक्शन होगी। तो अब मैं कराने जा रहा हूं बेंजीन का हैलोजनेशन। आप लोग तैयार रहिएगा, फिर मैकेनिज्म भी इसकी समझा दूंगा कि हो कैसे रहा है, तब जाके कहीं हेलोअरीन बनेगी। क्लियर है? तो देखिए अब लिखिए आप हैलोजनेशन बेंजीन का, और बेंजीन की हैलोजनेशन से बनेगा हेलोअरीन। उसको कैसे करोगे समझिए आप, सारी बातें आपको समझा दी हैं। अब देखिए आप, अगर आपको बेंजीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन, हाथ को संभाल के रहिए। हीट लगोगे नहीं बनेगा, कैटलिस्ट नहीं लगोगे नहीं बनेगा, और कंडीशन सही पैदा नहीं करोगे तो रिएक्शन नहीं होगी। और पहली रिएक्शन बना रहा हूं, पहले हेलोबेंजीन बना रहा हूं, तो कैसे बनाओगे संभल के रहना है। अगर इसमें से कुछ भी गलती किया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बेंजीन है, कराना है क्लोरीनेशन, अब सीख लो। क्लोरीन नहीं चलेगा काम, कैटलिस्ट लिखना पड़ेगा। ले लिया FeCl3, जिस पर आप ध्यान नहीं देते थे। डार्क ये लिखना होगा, H यहां से निकलेगा, Cl एक यहां से ले लो। अब HCl अलग होगा और बनेगा बच्चों क्लोरोबेंजीन। इतनी सी बात को समझाने के लिए पूरा 1 घंटे चिल्लाया हूं मैं। अगर आप गलती करोगे तो आप जानो आपका काम जाने। ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्यों? अब इस कंडीशन में फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, इस कंडीशन में बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, जिसको बेंजीन पसंद करेगी और रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। थैंक्स प्रवीण सर जी, आपने कमेंट किया है और आप मुझे देख रहे हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बढ़िया पीके सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक। ये बना है बेंजीन, क्लोरीन कराया, FeCl3 डार्क कराया है और प्रोडक्ट आएगा क्लोरोबेंजीन। मेरे प्यारे बच्चों, चलते चलते एक बात और सुन लीजिए मेरी। हमारे एग्जामिनर वाहवा में और एग्जाम वाले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं, बच्चों गौर से सुनना। कहते क्या कारण है कि एल्केन का हैलोजनेशन, एल्केन का हैलोजनेशन उजेले में होता है, उजेले में सनलाइट में, और बेंजीन का हैलोजनेशन अंधेरे में होता है। कारण स्पष्ट करिए। तो कारण बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे सर। यहां उजेले की जरूरत है, यहां एल्केन में। क्यों सर जी? फ्री रेडिकल बनाना है, और फ्री रेडिकल बनते हैं अंधेरे में नहीं, उजेले में, सनलाइट में। लेकिन सर यहां फ्री रेडिकल की जरूरत नहीं है, यहां इलेक्ट्रोफिल बनाना है। इलेक्ट्रोफिल कैसे बनता है सर? हेलोजन के साथ ल्यूइस एसिड लेना पड़ता है। फिर डार्क को लिया, डार्क को लिया,
आप लोग गौर से सुनिएगा, आपने क्लोरीन लिया, VCl3 लिया और डार्क नहीं लिया, तो जैसी उजेला होगा क्लोरीन बदल जाएगा फ्री रेडिकल में। फिर क्या करोगे तुम इसका? इस कैटलिस्ट का काम ही क्या रहा फिर? तो अंधेरा रखिए और कैटलिस्ट लीजिएगा ल्यूइस एसिड। तो सीधा बोलो कि एल्केन का हैलोजनेशन जो उजेले में होता है क्योंकि वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, और बेंजीन का हैलोजनेशन जो डार्क में करते हैं उसकी जरूरत इसलिए है कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। जल्दी बोलो, बेंजीन को हैलोजन के साथ अंधेरा पसंद है कि उजेला पसंद है? जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग पी के सर से पार्टी मांग रहे हैं, सर हमें भी चाहिए पार्टी, आप जल्दी आइएगा। सर जरूर पार्टी जरूर देनी पड़ेगी पी के सर आपको, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं सर। बिल्कुल अंधेरा नहीं चाहिए इसको, इसको चाहिए अंधेरा। तो बेंजीन से क्लोरीनेशन कराओगे, बनेगा प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन। ये बात ध्यान रखिए, अंधेरा पसंद है, इलेक्ट्रोफाइल पसंद है और हैलोजनेशन अंधेरे में होता है। माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ता हूं। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना हो कृतिका बिटिया, ये गलती कभी मत करिएगा कि ये डार्क ना लिख के सनलाइट लिख जाओ, और कैटलिस्ट को तो कभी छोड़िएगा नहीं। अगर आप इस कैटलिस्ट को भूल गए तो आपका काम बिगड़ जाएगा। ऐसे बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। और आओ बच्चों, एक रिएक्शन और कर लो, ब्रोमोबेंजीन बना पाओगे? बिल्कुल बना लेंगे ब्रोमोबेंजीन। कैसे बनाएंगे ब्रोमोबेंजीन, गौर से देखो। दूसरा बना लो, करो मेरी हेल्प। बेंजीन लिया गया, बेंजीन है, क्या ब्रोमीन की रिएक्शन हो जाएगी बच्चों? अकेली ब्रोमीन की हो जाएगी क्या? नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अंधेरा पैदा कर दिया हमारे बच्चों ने। बिल्कुल अंधेरा कायम रहे, बेंजीन आने वाली है, हैलोजनेशन होने वाला है। ये काम उजेले में नहीं होता, अंधेरे में होता है, और अंधेरे में इसलिए करना होता है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल उससे बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी नहीं कि अंधेरा रात में ही हो। आकाश भारती, आप अंधेरा दिन में भी कर सकते हो। बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल पसंद है, बेंजीन हमने ली, ब्रोमीन हमने लिया। अब नहीं होगा काम, ल्यूइस एसिड मिलाओ, कोई भी मिला लो। ऐसा नहीं है कि उसी की करस्पॉन्डिंग मिलाओ, कोई भी ले लो। FeVr3 ले लिया। डार्क देखो, हम लिख रहे हैं डार्क, हम लिख रहे हैं डार्क, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। क्या होगा, बेंजीन का H हटेगा। बच्चों समझ में आ रहा है? यहां से Vr निकलेगा, माइनस HBr माइनस प्रोडक्ट हो गया, बेंजीन पर आ गया Br और बेंजीन पर Br आएंगे, तब प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोबेंजीन। पहली वाली रिएक्शन का नाम हो गया क्लोरीनेशन, ये बेंजीन का हुआ फ्लोरीनेशन। और बच्चों ये हो गया बेंजीन का ब्रोमिनेशन, ये बना ब्रोमोबेंजीन, नाम आप लिखा होगा। और ये हेलोरिन की बात हो रही है, ऐसे करेंगे। एक आध लेक्चर में और अच्छा समझा देंगे हेलोरिन को। ये कहलाएगा ब्रोमिनेशन। और आगे तैयारी है एल्कोहल, फेनॉल और ईथर की। आप लोग जुड़े रहे। इस लेक्चर में ज्यादा समय लगा है क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाने थे। पार्टी भी डार्क में होगा, स्मिता यादव? नहीं बेटा, पार्टी उजेले में होगी। बिल्कुल बिल्कुल सुमुक्ता सर, एल्केन में डार्कनेस कर ले तो बेटा रिएक्शन नहीं होगी सुमुक्ता। अगर हम एल्केन में क्लोरीन के साथ डार्कनेस कर दे, लो डार्क करा रहे, हीट नहीं करा रहे, सनलाइट नहीं ले रहे, तो बेटा रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि फ्री रेडिकल नहीं बनेगा। डार्क अगर ले लेंगे तो ये बनेगा नहीं। तो एल्केन इसको पसंद करता है और बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को पसंद करती है। ठीक, शुभम गुप्ता, अगर एल्केन में डार्क हम ले लेंगे, हमने लिया था डार्क, शुभम गुप्ता भूल गई आप? सनलाइट के साथ हमने कहा था ना लेना हो, हीट ना लेना हो, तो परऑक्साइड कैटेस लिया था। जो काम हीट करता है वो काम शुभम गुप्ता परऑक्साइड कैटेलिस्ट कर देता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना?
तो अगर आप एल्केन को डार्क में कराएंगे हेलोजनेशन तो रिएक्शन नहीं होगी। ये जवाब है उसका। कंफर्म? बिल्कुल। तो हेलो एल्किन की बात हो गई। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे पूरे 1.5 घंटे, अच्छा लगा। आप लोग मेंटेन रहिए। पीए क्लासेस वाले बच्चे ऑफलाइन में पीए क्लासेस में जाएंगे, व्राइट कोचिंग वाले व्राइट में आएंगे, और बाकी जो लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे